जय श्री बद्री गणेश। पार्वती के द्वारा गणेश पूजन। सूत जी बोले, हे सौनक, फिर ब्रह्मा जी ने व्यास जी को जगत जननी पार्वती जी के द्वारा पुनः गणेश पूजन करने की बात बताई। महर्षि भृगु बोले, हे राजन, कार्तिक की पूर्णिमा में त्रिपुरासुर के भस्म होने का समाचार प्राप्त होने पर पार्वती जी गिरि गुहा से बाहर आईं तो अपने पिता हिमांचल और पतिदेव त्रिपुरारी को कहीं न देखकर दुखी हो गईं और शोक के कारण रुदन करने लगीं। उनका रुदन एक भील ने सुना तो उसने हिमांचल के पास जाकर उनके रोने की बात सुनाई। इससे चिंतित होकर पर्वतराज अपनी पुत्री गिरजा के पास पहुंचे और पुत्री को धैर्य बंधाने लगे। तब दुखी हृदय पार्वती जी ने कहा, पिताजी, ना जाने भगवान शंकर कहाँ हैं। त्रिपुरासुर से युद्ध करने गए थे और सुनते हैं कि वह असुर मारा गया, किंतु वे अभी तक लौटकर नहीं आए। अब उनके सकुशल घर लौटने का क्या उपाय है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे व्यास, हिमांचल ने कुछ देर विचार किया और फिर कहने लगे, बेटी, भगवान गणेश का पूजन करो। कल प्रातः शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान करना और विघ्नेश की सुंदर मूर्ति बनाकर उनका षोडशोपचार से पूजन करना। भोग षड्रस भोजन रखना, किंतु ध्यान रहे उसमें मोदक अवश्य हो। भक्ति भाव पूर्वक गणेश जी का ध्यान, स्तुति, नीरांजन आदि करने से वे शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब तक शिव जी ना लौटे तब तक गणेश जी के एकाक्षरी गण मंत्र का जप करती रहना। वैसे इसके 1 लाख जप से अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है। सामान्य स्थिति में श्रावण शुक्ल चतुर्थी से भाद्र शुक्ल चतुर्थी तक 1 मास पर्यंत गणपति का पूजन एवं अनुष्ठान करें। पूजन के लिए 1 मूर्ति से 108 मूर्ति तक ले सकती हो। अनुष्ठान पूर्ण होने पर उद्यापन किया जाता है। उस दिन जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। फिर उन्हें दक्षिणा आदि देकर मूर्ति का किसी पवित्र नदी या सरोवर में विसर्जन करना चाहिए। इससे विशेष स्थिति में यह जब पूजन अनुष्ठान आदि कभी भी आरंभ किया जा सकता है। ये पार्वती, कल शुभ दिन है, तुम कल से उनका पूजन और जप आरंभ कर दो। देखो, उसी अनुष्ठान के प्रभाव से पूर्व काल में एक सामान्य मनुष्य को अगले जन्म में राजा के घर जन्म मिला। वह राजा समस्त पृथ्वी पर अधीश्वर राजाओं का स्वामी एवं अत्यंत वैभवशाली हुआ। इसका नाम कर्दम था। एक बार वह राजा महर्षि भृगु के आश्रम में गया। वह महर्षि ने उसे अनेक इतिहास कथाएं सुनाई। तभी प्रसंगवश राजा ने अपने वैभव संपन्न होने का कारण पूछा तो महर्षि ने ध्यान करके बताया, राजन, पूर्व जन्म में तुमने गणेश्वर के एकाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान किया था, जिससे प्रसन्न होकर गणपति ने तुम्हें राजेश्वर होने का वर प्रदान किया था। तुम उस जन्म में एक दरिद्र क्षत्रिय घर में उत्पन्न होने के कारण जीवन भर दुख भोगते रहे। तब एक दिन आत्मघात को तत्पर हुए। तुम वन में भटक रहे थे, तभी सौभारी ऋषि से तुम्हारी भेंट हुई और उनसे तुमने संकट का निवारण का उपाय पूछा। उन दयालु ऋषि ने तुम्हें गणपति के एकाक्षरी मंत्र का उपदेश दिया। तब तुमने उस अनुष्ठान को अत्यंत श्रद्धा भक्ति पूर्वक किया, जिसके फलस्वरूप उस जन्म में तुम्हारी शेष आयु सुखपूर्वक व्यतीत हुई और उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम सम्राट हुए हो। जय श्री बद्री गणेश।